हमने इसके कल्प साहित्य में श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र का अध्ययन करने के बाद यह भी समझे थे कि ऋग्वेद का कोई भी सुलभ सूत्र प्राप्त नहीं होता है, और मात्र ऋग्वेद का ही नहीं, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन तीनों का नहीं प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ यजुर्वेद का प्राप्त होता है। इस बात को हमने जाना था। ठीक है ना। अब एक प्रातिशाख्य ग्रंथ है जिसको हम ऋग प्रातिशाख्य कहते हैं, जिसके रचनाकार आचार्य शौनक हैं। ऋग प्रातिशाख्य 3 अध्यायों में विभक्त है और कुल इसमें 18 पटल हैं, यानी प्रत्येक अध्याय में 6 पटल हैं। जिस तरीके से 6 त्रिक 18, 6 3 जा 18, तो 18 पटल हुए। अब ये जो ऋग प्रातिशाख्य है, इसके कुछ प्रमुख विषय हम लोगों को पढ़ने हैं। समान अक्षर, संध्य अक्षर, अनुरक्त संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, ठीक है, करके कई ऐसे विषय हैं जिसका सामान्य अध्ययन हम करेंगे जब हम आगे क्रमवार सिलसिले ढंग से पाठ्यक्रम की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों स्पष्ट है ना? एक बार ओके कीजिए आप लोग। जी सर। ठीक है। जी सर। यस सर। हाँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ के विषय में जान लेते हैं। ऋग्वेद के 2 शिक्षा ग्रंथ हैं, पाणिनीय शिक्षा और वाशिष्ठ शिक्षा अथवा वशिष्ठ शिक्षा। देखिए, पाणिनीय शिक्षा का सांगोपांग अध्ययन हमें करना ही करना है ना। पाणिनीय शिक्षा का अध्ययन हम करेंगे, जितने भी उसके श्लोक कारिकाएं हैं सबका। और वशिष्ठ शिक्षा पाठ्यक्रम में है नहीं, तो बस इतना जान लीजिए, ऋग्वेद की 2 शिक्षाएं, पाणिनीय शिक्षा और वशिष्ठ शिक्षा। अब इनके भाष्यकार का विस्तृत अध्ययन करेंगे, किंतु सामान्य अध्ययन कर लेते हैं कि ऋग्वेद के प्रमुख भाष्यकार कौन कौन से हैं। ऋग्वेद के पहले जो भाष्यकार हुए, और ऋग्वेद के ही नहीं अपितु वेद के जो पहले भाष्यकार हुए, वो स्कंद स्वामी हुए। इन्होंने प्रथम 5 अष्टकों पर 625 ईस्वी में ऋग्वेद पे भाष्य लिखा। हमने जाना था 8 अष्टक होते हैं, तो इन्होंने शुरुआत के 5 अष्टकों पर ऋग्वेद के भाष्य लिखा। ठीक है ना। दूसरे हुए नारायण, इन्होंने 6ठे और 7वें अष्टक पर भाष्य लिखा। ठीक है। अच्छा, ये पूरा पीडीएफ मैंने टीचमिंट पर कल अपलोड कर दिया है। 162 पन्नों का ये पीडीएफ है, जिसमें आपको सामान्य यूनिट पूरा का पूरा मिलेगा, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां। ठीक है। उद्गीत ने 8वें अष्टक पर किया, यानी अंतिम अष्टक पर। इस तरीके से इन 3 लोगों ने मिल करके भिन्न भिन्न कालक्रम में ऋग्वेद के 8 अष्टकों पर भाष्य पूरा कर दिया। फिर एक आए भाष्यकार वेंकट माधव, जिन्होंने अकेले ही पूरे ऋग्वेद पर भाष्य लिख दिया। कब? 1030 से 1150, यानी 11वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। आनंद तीर्थ ने ऋग्वेद के प्रथम 40 सूक्तों पर भाष्य लिखा 1198 में। ठीक है। आत्मानंद ने अस्यवामीय सूक्त पर भाष्य लिखा 1100 ईस्वी में। और सायण ने वेदार्थ प्रकाश नामक एक भाष्य लिखा। और सायण ने सिर्फ ऋग्वेद पर ही नहीं, बहुत सारे ग्रंथों पर, मतलब वेद की प्रत्येक शाखा पर तो लिखा ही लिखा है, अन्य और भी ग्रंथों पर अपना भाष्य लिखा है, और अपना स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखा है। माधवीय धातु वृत्ति इन्हीं की है। इनके बड़े भाई का नाम था माधवाचार्य, तो उन्हीं के ऊपर लिखा है। तो 1315 से 1385 के बीच में इनका काल आ रहा है, और सायण ने वेदार्थ प्रकाश नाम से भाष्य लिखा। इनकी चूंकि विस्तृत चर्चा हम वेद भाष्यकार पद्धति, जो पाठ्यक्रम का हमारा एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत हम करेंगे। अभी सामान्यतः देख ले रहे हैं। ठीक है ना। चलें आगे। जी सर। ठीक है। ऋग्वेद के पाश्चात्य विद्वान और उनके अनुवादकों के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। फेडरिस रोजन ने ऋग्वेद के केवल प्रथम अष्टक पे मूल पाठ लैटिन अनुवाद के साथ 1838 में प्रकाशित किया। मैक्स मूलर, जिनका पूरा नाम है फेडरिक मैक्स मूलर, इन्होंने ही सर्वप्रथम सायण भाष्य के साथ पूरे ऋग्वेद का संपादन किया। थियोडर आउटफ्रेक्ट ने रोमन लिपि में ऋग्वेद की संहिता का प्रकाशन किया। बिल्सन ने संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में गद्यानुवाद किया।
ठीक है। गद्य का मतलब ऐजा, गद्य का मतलब समझे ना, सेंटेंस वाइज। ठीक है, पैसेजेस में। लुडविग ने संपूर्ण ऋग्वेद का 6 भागों में जर्मन भाषा में अनुवाद किया। प्रोफेसर ग्रिफिथ ने संपूर्ण ऋग्वेद का अंग्रेजी में पद्यानुवाद किया। ध्यान रखना, बिल्सन ने अंग्रेजी में गद्य में यानी पैसेज में इसका ट्रांसलेशन किया ऋग्वेद का, और ग्रिफिथ ने अंग्रेजी में ही एज अ पोएट्री फॉर्म में, स्टैंजा के फॉर्म में, पद्य के रूप में, प्रतिरूप में ऋग्वेद की संहिता का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन किया। प्रोफेसर ओल्डनबर्ग ने संपूर्ण ऋग्वेद का भाष्य जर्मन भाषा में 2 भागों में प्रकाशित किया, और लांगलोआ करके एक हुए जिन्होंने संपूर्ण ऋग्वेद का 4 भागों में फ्रेंच भाषा में अनुवाद किया। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न मैक्स मूलर से बनेगा, बिल्सन से, ग्रिफिथ से, इन्हीं और लुडविग से, इन्हीं 3-4 लोगों से ही बनता है। ठीक है, स्पष्टम। अब चलते हैं यजुर्वेद। तो सामान्य संहिता के अध्ययन में ऋग्वेद यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम अपने दूसरी संहिता यजुर्वेद संहिता की ओर बढ़ते हैं। किसी को ऋग्वेद से कोई सवाल पूछना है? नहीं पूछना है, ठीक है। यजुर्वेद जिसके 2 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के में कृष्ण यजुर्वेद आता है और आदित्य संप्रदाय में शुक्ल यजुर्वेद आता है। अब ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का क्या लफड़ा है? वेद तो एक ही है, किंतु नाम ऐसे अलग अलग क्यों हैं? देखिए, विशेष अंतर तो नहीं है, पर एक कारण है। कोई बताएगा कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद अलग होने का क्या कारण है? एनीवन? कोई भी? पूजा जी आप भी बता सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप प्रथम बार जुड़ी हैं। तो कोई भी इस उत्तर के विषय में चर्चा कर सकता है। सुजा जी? अरे सब एमए करके आए हो या कर रहे हो? बीए तो करा ही है ना, शास्त्री बीए जो भी कह लें। नहीं बताओगे? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ मंत्र प्राप्त होते हैं, किंतु कृष्ण यजुर्वेद में जो मंत्र प्राप्त होते हैं उन्हीं मंत्रों का साथ ही साथ विनियोग भी लिखा हुआ है। अब ये विनियोग क्या होता है, जो कि ब्राह्मण ग्रंथ का विषय है, लेकिन हम यहाँ जान लेते हैं। विनियोग का मतलब हुआ कि मंत्र से तुरंत पहले यह बता दिया जाना कि अमुक मंत्र किस देवता से संबंधित है, किस छंद में है, और ठीक है, और कहाँ इसका प्रयोग होना है, किस यज्ञ में अथवा किस विधान में, तो वह विनियोग कहलाता है। और कृष्ण यजुर्वेद में विनियोग होने के नाते इसको हम कृष्ण कहते हैं। इसका लक्षण है कि मिश्रित्वम कृष्णत्वम, मिश्रित्वम कृष्णत्वम, जहाँ पे मिश्रण हो वो कृष्ण यजुर्वेद है, और आमिश्रित्वम शुक्लत्वम, और जहाँ पर मिश्रण ना हो यानी सिर्फ और सिर्फ मंत्र प्राप्त होते हों वे शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र होते हैं, अथवा वह संहिता यजुर्वेद की शुक्ल यजुर्वेद संहिता होती है। बात करें तो यजुर्वेद की 100 अथवा 101 शाखा की चर्चा आती है। कौन बताता है? ऐसी चर्चा आती है पाणिनि अष्टाध्यायी के ऊपर लिखे गए महाभाष्य, जिसको आचार्य पतंजलि ने लिखा है, और कहा कि 100 अध्वर्यु शाखा करके उन्होंने लिखा, और कहीं पे इसका वर्णन आता है यजुर एक शताध्वकम, और कहीं पे किसी विद्वान ने कहा कि शाखा नाम तु सतेनाथ यजुर्वेदम अथ करोत। यानी ऋग्वेद यजुर्वेद में लगभग 100 अथवा 101 शाखाएं हैं। अब मुझे कोई बताए, आप लोग बताते नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। पद्मावती जी नहीं है क्या कक्षा में? जी मैं हूँ, ओडिशा में शाम हो गया तो थोड़ा संध्या लगा है।
दिया जला रही थी इसीलिए मतलब बोल नहीं पाई। अच्छा, उड़ीसा में 6:30 बजे अंधेरा हो जाता है? हाँ जी। अरे! अभी आधा घंटे के बाद तो लोग टॉर्च लेके ही बाहर जाएंगे, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुजा जी, बंगाल में क्या स्थिति होती है? संध्या होगी। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है श्वेता जी? सर धूप है अभी। धूप है ना? जी। और मैं तो एक विचित्र प्रांत में ही रहता हूँ इस समय, तो यहाँ पे तो 8 बजे अंधेरा होगा। सर यहाँ पे भी 8 बजे ही अंधेरा होगा। बताइए। चलिए, भारत देश अनोखा है, ठीक है कि सोने की चिड़िया है भारत। हाँ, उसको उसको मार के खा गए अंग्रेज लोग, ठीक है चलिए आगे चलते हैं, बीच-बीच में ऐसे बात हो जानी चाहिए। मैं जहाँ हूँ इस समय, यहाँ पे 8 बजे के बाद ही अंधेरा होगा और सूरज जब डूबेगा तो पहाड़ों के बीच से दिखेगा और जब उगता है तब मैं इसको सुबह देखता हूँ। बड़ा मनोरम दृश्य होता है। पहाड़, अभी इतनी गर्मी होती है इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट हो गया हूँ पहाड़ों पे। चलिए, तो क्या बात कर रहे थे? हाँ, अब समझिए एक बात कि जो 100 और 101 की चर्चा आई है ना, अच्छा ये बताओ संस्कृत में 100 को कैसे लिखोगे आप लोग? सतम। अगर मैं कहूँ एक शतम तो गलत है क्या? नहीं। नहीं। 101 को कैसे लिखोगे? वो 101, भी एक का सतम। एक शतम ना? तो इसीलिए जब महाभाष्यकार ने लिखा एक शतम अध्वर्यु शाखा, तो विद्वानों में इस बात का लेकर के बेहद संशय है कि वे 100, एक शतम मतलब 100 की बात कर रहे हैं अथवा 101 की बात कर रहे हैं, शतमाधिकम एकम की बात कर रहे हैं या सिर्फ एक शतम की बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है 100 अथवा 101 शाखाएं यजुर्वेद की रही हैं, ठीक है। हाँ जी, किसी का माइक अनम्यूट है क्या? जी सोनम जी, ठीक है, बंद कर लिया। तो अब हम समझते हैं कि जो यजुर्वेद की 100 101 शाखाएं हैं उसमें से शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखा प्राप्त होती है और कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखा प्राप्त होती है। क्योंकि हमने जब ऋग्वेद संहिता की बात करी थी तो हमने कितनी शाखाओं का नाम जाना था, कोई बताएगा? अष्टाध्यायी महाभाष्य के अनुसार पद्मावती को छोड़ के 21। 21। और चरण व्यूह में कितना माना गया है? 5। 5। ठीक है, इसका नाम बताइए। सकल भास्कर आस्कर सांख्यन मांडूक्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अच्छा चरण व्यूह के रचनाकार कौन है? आचार्य सौनक। आचार्य शौनक, ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो अभी तो खैर बहुत आसान चल रहा है इसलिए आनंद आ रहा है बताने में, अभी आगे आने वाले विषय धीरे धीरे, है ना, नदी के बीच में ले जाएंगे हमें। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की कुल 2 संहिताएं प्राप्त होती हैं, पहला है वाजस्नेयी संहिता और दूसरा है काण्व संहिता। वाजस्नेयी संहिता और काण्व संहिता दोनों में 40 अध्याय प्राप्त होते हैं, प्रत्येक में 40 अध्याय, ठीक है, यानी दोनों में समान अध्याय हैं। वाजस्नेयी संहिता को माध्यन्दिन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम उपनिषदों का अध्ययन करेंगे तो उपनिषदों के अध्ययन में हम जब ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे तो हम माध्यन्दिन अथवा वाजस्नेयी संहिता के अनुसार ही करेंगे। काण्व संहिता 17 मंत्रों को मानता है, वाजस्नेयी संहिता के अनुसार 18 मंत्र हैं ईशावास्योपनिषद में, तो इसलिए हम 18 मंत्रों का अध्ययन करते हैं, अतएव वाजस्नेयी संहिता के अनुसार ही करेंगे, ठीक है। तो 2 संहिताएं प्राप्त हुई, वाजस्नेयी संहिता जिसको माध्यन्दिन कहते हैं और दूसरी काण्व संहिता, दोनों में 40 अध्याय हैं।
कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा और कपिस्थल शाखा। ठीक है। मैंने कल एक सवाल पूछा था कि शाखा वेद की शाखाएं होने का मुख्य कारण क्या है? बता दो जल्दी से। उच्चारण संस्कार के कारण। हाँ, स्वर संस्कार यानी उच्चारण भेद के कारण। ठीक है, ये सब याद रखना। अब पतंजलि ने जब यजुर्वेद में 100 अथवा 101 शाखा की बात करी, तो उसमें से हम सिर्फ देख पा रहे हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 संहिताएं मतलब 2 शाखा प्राप्त होती है, और कृष्ण यजुर्वेद की सिर्फ और सिर्फ 4 शाखाएं ही प्राप्त होती हैं। तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काठक शाखा और कपिस्थल शाखा। ठीक है। चरण व्यूह भी कैसे पीछे रहे शाखाओं की संख्या बताने में? तो शौनक की रचना चरण व्यूह में भी यजुर्वेद की 86 शाखाओं के विषय में वर्णन प्राप्त होता है। अब हकीकत में कितना है हमें नहीं पता, प्राप्त तो सिर्फ यही 6 ही होती हैं, 4 कृष्ण की और 2 शुक्ल की। ठीक है। अब शुक्ल यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क्य हैं। ये सामान्य विषय है जिसको हम जानते हैं और जान लेते हैं आज। अब थोड़ा सा शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखा है माध्यन्दिन वाजस्नेयी अथवा दूसरी शाखा काण्व, उसके विभाजन को समझ लेते हैं। तो देखो, विभाजन दोनों का समान है। दोनों अध्याय में विभक्त हैं, अध्यायों में अनुवाक है, अनुवाकों में मंत्र है, किंतु इनके अनुवाकों और मंत्र की संख्या में अंतर मिलता है। माध्यन्दिन अथवा वाजस्नेयी शाखा में 40 अध्याय हैं, तो 40 अध्याय काण्व शाखा में भी हैं। लेकिन माध्यन्दिन शाखा में 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। 303 अनुवाक है और 1975 मंत्र हैं, लेकिन काण्व शाखा में 328 अनुवाक हैं, मतलब 25 अनुवाक ज्यादा हैं और 2086 मंत्र हैं। तो फटाक से बताओ, 1975 मंत्र और 2086 मंत्र काण्व शाखा में, तो कुल कितने मंत्र ज्यादा हैं काण्व शाखा में? कैलकुलेट करो खटाक से। 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3, 2, 111। 111। बहुत सुंदर। तो 111 मंत्र अधिक हैं काण्व शाखा में माध्यन्दिन की अपेक्षा। बात स्पष्ट है? बोरिंग तो नहीं लग रहा? नहीं सर। अगर बोरिंग लग रहा है तो उसका कोई विकल्प मेरे पास नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ जब यूनिवर्सिटी में क्लास लेता हूँ ये मास्टर्स वालों को, तो उनसे भी मैं ये सवाल पूछता रहता हूँ कि बोरिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? क्योंकि पता चलना चाहिए आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, फोकस्ड हैं कि नहीं है। तो देखिए, अब शुक्ल यजुर्वेद के विषय वस्तु के बारे में जान लें। ठीक है। चाहे माध्यन्दिन संहिता हो चाहे काण्व संहिता हो, सबका विषय वस्तु वही है, बशर्ते अनुवाक और मंत्रों में अंतर है। अध्याय सबके एक ही हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के पहले और दूसरे अध्याय में दर्श और पौर्णमास यज्ञों का यज्ञ संबंधित मंत्र हैं। अगर किसी ने मास्टर्स वेद में करी है, एमए वेद स्पेशलाइजेशन लिया है ना? पूजा जी, आपका अध्ययन किस विश्वविद्यालय से रहा है? गवर्नमेंट कॉलेज सर, हिसार। अच्छा, हिसार से रहा है। अच्छा, तो जिन्होंने भी एमए इन वेद किया है, मतलब स्पेशलाइजेशन, या आचार्य वगैरह के जो भी छात्र हैं, तो उन्होंने जरूर पढ़ा होगा ऋग्वेद यजुर्वेद का पहला मंत्र है ईशेत्वा ऊर्जेत्वा करके, है ना? किसी को याद है क्या? कोई बात नहीं। तो जो पहला और दूसरा अध्याय है वो दर्श और पौर्णमास से संबंधित है। अमावस्या पर होने वाले यज्ञ और पूर्णिमा पर होने वाले यज्ञ से संबंधित है। तीसरा अध्याय है अग्निहोत्र और चातुर्मास्य से संबंधित। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, यानी कुल ये 5 अध्याय अग्निष्टोम और सोमयाग से संबंधित हैं। ठीक है। नौवां और 10वें अध्याय में वाजपेय और राजसूय याज्ञ है। ये मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, आपको तुरंत याद नहीं होगा।
ये आपको बार बार पढ़ना होगा, बार बार, चाहे प्रतिस्पर्धा प्रकाश से पढ़िए, चाहे इस पीडीएफ से पढ़िए, चाहे जहां से भी आपको सुलभ हो। ठीक है। 11 से लेके 18 अध्याय में अग्नि चयन और विविध प्रकार की वेदियों से निर्माण संबंधित मंत्र है। ठीक है। 16वें अध्याय में, जिसको रुद्राध्याय बोलते हैं, श्रद्धाश्चमे विष्णुश्चमे, जिसमें आजकल रुद्राध्याय खूब चल रहा है, जिसको रुद्री बोलते हैं, रुद्राष्टाध्यायी बोलते हैं, जिससे खूब महाभिषेक करवा रहे हैं पुरोहित लोग इस श्रावण मास में, सावन के महीने में। तो इसी यजुर्वेद के 16वें अध्याय में, जिसको रुद्राध्याय कहते हैं, इसी में जो मंत्र है इसी से करवाते हैं। 16, 17, 18, 19वें से लेके 21, यानी 19, 20, 21 में सौत्रामणि याग का है। 22 से 25 में अश्वमेध यज्ञ का है, जिसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता था और घोड़ा जहाँ तक भी जाता है वो राज्य उस राजा का हो जाता था। उसी के चक्कर में राम जी से लड़ाई हो गई थी लौकुश की, राम जी से नहीं, राम जी की सेना से, श्री राम की सेना से। 26वां, 27वां, 28वां और 29वां, यानी 26 से 29 खेल अध्याय है, बाद में जोड़े गए हैं ऐसा माना जाता है। अध्याय 30 में पुरुष मेध है, 31 में पुरुष सूक्त है और विष्णु सूक्त है। पुरुष सूक्त जो कि ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। और कोई बताएगा ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की संख्या क्या है? नहीं बताओगे? पद्मावती? 18 मंत्र है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में 16 मंत्र है। 1090। 1090, ठीक है। 18 मंत्र यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो अध्याय 32 में विराट पुरुष के दार्शनिक और आध्यात्मिक स्वरूप का अध्ययन है। तो इस तरीके से वर्णन हमें प्राप्त होता है। और हमारा 40वां जो सबसे अंतिम है, वह उपनिषद के रूप में ख्याति प्राप्त है, जिसको ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद कहते हैं। प्रथम मंत्र ईशावास्यमिद गुं सर्वमित किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृधा कस्य सुधनम। ईश पद से शुरू होने के नाते इसको ईशावास्योपनिषद कहा जाता है, जो कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। ये है शुक्ल यजुर्वेद का अपना क्रमवार प्रतिपाद्य विषय, पहले से लेकर के 40वें अध्याय का। बार बार पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, और याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब रटना नहीं, बस ध्यान में रखना है कोई ट्रिक लगा करके कि याद रहे। 34वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है, शिव संकल्प सूक्त, क्योंकि यह सूक्त हमें वैसे भी पढ़ना है। जज्जाग्रतो दूरं मुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, है ना। ये न कर्माण पसी मनीषिणो। तो ये सब करके हमें इस 34वें अध्याय के शिव संकल्प सूक्त को पढ़ना है, सूक्तों के विशेष अध्ययन में। तो ये बात स्पष्ट है। अब हम शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण के विषय में समझते हैं। इसका सिर्फ एक ही ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त होता है, जो अपने आप में बड़ा विशाल है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय माने जाते हैं, इसलिए इसका नाम शतपथ है ना। इसके रचनाकार याज्ञवल्क्य माने गए हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन तथा काण्व दोनों शाखाओं से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या 100 है, मैंने पहले बता दिया। इसको शतपथ इसलिए कहते हैं, एक विद्वान हुए गणरत्न महोदधि करके, जिन्होंने कहा कि शतम पंथानो मार्गो नाम अध्यायस्य तत्शतपथम, यानी कि जिसमें 100 अध्याय रूपी मार्ग है उसे शतपथ कहते हैं। अर्थात शतपथ ब्राह्मण का प्रत्येक अध्याय जीवन के किसी मार्ग की ओर प्रशस्त करने का सामर्थ्य रखता है। इसीलिए इसके प्रत्येक अध्याय 100 मार्ग हैं जीवन के, अतएव इसका नाम शतपथ ब्राह्मण रखा गया है, पथ यानी मार्ग। ऐसी चर्चा गणरत्न महोदधि कहते हैं। काण्वशाखीय शतपथ ब्राह्मण का जो संपादन किया था वो जे एगलिंग ने किया था। यहाँ से सवाल नहीं बनेगा, किंतु एनटीए का मूड कब घूम जाए और कौन सा प्रोफेसर पेपर बनाने बैठ जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या पता ये पीडीएफ उसके पास पहुंच जाए और इसी से देख के बना दे, या पता नहीं क्या संभावना है। तो बस ध्यान में रखिए कि काण्वशाखीय शतपथ ब्राह्मण का संपादन आचार्य जो है वो जे एगलिंग है। काण्वशाखीय शतपथ ब्राह्मण में 104 अध्याय हैं,
और माध्यान्दिन शाखीय शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय हैं। समझे? माध्यान्दिन शाखा जिसे वाजस्नेयी भी कहते हैं उसमें 100 अध्याय हैं, किंतु काण्व में 104 अध्याय हैं। 14 कांड है माध्यान्दिन शतपथ ब्राह्मण में, 438 ब्राह्मण हैं और 7624 कंडिकाएं हैं। एक बार प्रश्न पूछ लिया था, क्रम दे दिया था, 100, 14, 438, 76, 24 करके ऐसे स्लैश दे करके, और पूछ लिया था सही विभाजन कौन सा है अमुक ब्राह्मण का। तो याद रखना पड़ेगा, नोट कर लो, नहीं तो आपको इस पीडीएफ से तो मिल ही जाएगा, इस जो लिखा हुआ है सामग्री से। ठीक है। इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है बृहदारण्यक, एकमात्र आरण्यक ग्रंथ है बृहदारण्यक, और बृहदारण्यक बृहदारण्यक उपनिषद भी कहलाता है। इसके कुछ विषय जो हैं, कुछ अध्याय, इसकी भी यही खासियत है कि यह जो बृहदारण्यक है यहाँ माध्यान्दिन और काण्व दोनों से संबंधित है, और इसी माध्यान्दिन और काण्व का जो आरण्यक है बृहदारण्यक, इसका अंतिम 6 अध्याय जो है शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 6 अध्याय है वही बृहद आरण्यक के नाम से जाना जाता है। अलग से नहीं है, ब्राह्मण वही है, किंतु उस ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को हम बृहदारण्यक की संज्ञा देते हैं, यानी आरण्यक ग्रंथ की संज्ञा देते हैं। आटो वुटलिंक ने 1889 में इसका प्रकाशन किया था। 1889 में आटो वटलिंक ने इसका प्रकाशन किया था। किसका? बृहदारण्यक का। अब हम इनके उपनिषद की बात कर लें, शुक्ल यजुर्वेद की, तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। पहला है ईशावास्योपनिषद और दूसरा है बृहदारण्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद प्राप्त होता है। इसके ऋत्विक जो है वो अध्वर्यु हैं। ऋग्वेद के ऋत्विक होता थे, इसलिए उसको होत्री वेद कहते थे। यजुर्वेद चाहे कृष्ण हो चाहे शुक्ल हो, उसके ऋत्विक को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको अध्वर्यु वेद भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद हो चाहे कृष्ण यजुर्वेद हो, यानी यजुर्वेद को। अब ये विषय आप समझ गए जो मैंने बताया? जी जी सर। अब हम बात करेंगे किसकी? कल्प सूत्र की। ठीक है ना? कल्प सूत्र जिस जो 4 प्रकार का होता है, श्रौत, गृह, शुल्ब और धर्म। श्रौत, गृह, धर्म और शुल्ब। उसमें से उसमें से यजुर्वेद के यदि हम बात करें श्रौत सूत्रों की, शुक्ल यजुर्वेद के, तो इसका कात्यायन श्रौत सूत्र प्राप्त होता है, 26 अध्यायों में विभक्त है। पारस्कर गृह सूत्र प्राप्त होता है जो 3 कांडों में विभक्त है। बौधायन शुल्ब सूत्र प्राप्त होता है जो 3 परिच्छेद और 419 सूत्रों में है। सर्वाधिक कल्प साहित्य यदि कोई भी सूत्र ग्रंथ यजुर्वेद का प्राप्त होता है तो वह शुल्ब सूत्र ही है। बौधायन, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन, मैत्रायणी, हिरण्यकेशिये, है ना, सत्याषाढ़, वाराह इत्यादि जो हैं, ये सब के सब शुल्ब सूत्र यजुर्वेद के ही हैं, शुक्ल यजुर्वेद के। ठीक है। जी सर। याज्ञवल्क्य शिक्षा इस संहिता का शिक्षा ग्रंथ है, और वहीं पे वाजस्नेयी प्रातिशाख्य जो आचार्य कात्यायन की रचना है, और इस पे उवट का भाष्य भी है वाजस्नेयी प्रातिशाख्य पर। वह इस वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य ग्रंथ है, और सौभाग्य की बात है कि मैंने वाजस्नेयी प्रातिशाख्य का अध्ययन कर रखा है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण यह है। कुछ इसके हमने लगभग पहले, दूसरे, तीसरे, शायद शुरू के 4 अध्यायों का हमने अध्ययन किया है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं, मेरे पास अभी भी यह पुस्तक है। तो वाजस्नेयी प्रातिशाख्य जो है प्रातिशाख्य ग्रंथ है, कात्यायन के द्वारा रचित है। उवट का भाष्य है, इसमें अनंत भट्ट का भी भाष्य है, किंतु उवट का ज़्यादा प्रसिद्ध है जो कि 8 अध्यायों में विभक्त है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्रित्वम कृष्णत्वम की, यानी कृष्ण यजुर्वेद की। ठीक है। तो कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित है। चरण व्यूह में 69 यानी 69 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के दो भेद हैं, औख्य और खांडकीय। आज के 5 से 6 साल पहले तकरीबन 2019 के लगभग यह प्रश्न आया था, औख्य और खांडकीय से। खांडकीय के भेद से भी संबंधित प्रश्न आया था। उसके बाद इस प्रश्न को किसी भी बार की परीक्षा में नहीं देखा गया है। ठीक है। तो फिर भी सामान्यता जान लीजिए, ये विभाजन है, इसमें विशिष्टता कुछ है नहीं, बस लोग अपनी सुलभता हेतु अपने ग्रंथों में विभाजन कर देते हैं, तो इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा की बात करें तो हमने जाना था 4 शाखा है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिस्टल, 4 प्राप्त होती हैं। अब हम प्रत्येक शाखा का विषयवार अध्ययन समझेंगे कि प्रत्येक शाखा की जो संहिता है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्टल, ये 4 संहिताएं, इन संहिताओं के लेखक कौन हैं, इनमें प्रतिपाद्य विषय क्या है, इनके अध्याय इनका विभाजन कैसा है, क्या ये कांड में विभक्त हैं, क्या ये अध्यायों में विभक्त हैं, तो इन सब का हम अध्ययन समझते हैं। ठीक है। तैत्तिरीय संहिता के रचनाकार ऋषि तितिर हैं, जो वैशंपायन के शिष्य रहे हैं। इसमें कुल 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक है और 631 अनुवाक है। आचार्य सायण ने जब सबसे पहले भाष्य लिखने का प्रयास किया तो अपनी लेखनी चलाई, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन सर्वप्रथम यदि किसी वेद पर किया तो उन्होंने कृष्ण यजुर्वेद पर ही किया, और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता पर ही विस्तृत भाष्य लिखा। इससे पूर्व कोई भी कृष्ण यजुर्वेद की संहिताओं पर भाष्य नहीं लिखता था। ज्यादातर लोग भाष्य लिखते थे शुक्ल यजुर्वेद पर ही। तो पहली बार कृष्ण यजुर्वेद पर भाष्य लिखा आचार्य सायण ने तैत्तिरीय संहिता के ऊपर। भट्ट भास्कर मिश्र ने 11वीं सदी में ज्ञान यज्ञ नामक भाष्य तैत्तिरीय संहिता के ऊपर फिर से लिखा गया, और इस तैत्तिरीय संहिता का अंग्रेजी में अनुवाद डॉक्टर कीथ ने किया। ठीक है। अब हमने जाना इसमें 7 कांड हैं, तो प्रत्येक कांड का प्रतिपाद्य विषय समझ लें। प्रथम कांड में दर्श, पौर्णमास, अग्निष्टोम और राजसूय का वर्णन है। द्वितीय में पशु विधान और इष्टि संबंधित विधान है। तृतीय में पवमान ग्रह आदि वैकृत विधि, इष्टि होम इत्यादि से संबंधित वर्णन है। चतुर्थ में अग्निचिति, देवयन ग्रह चिति वर्णन, वसोधारा संस्कार संबंधित है। वसोधारा तो हम सब कहीं ना कहीं जानते ही होंगे, सब भले ना जानते हो ये सब विषय, लेकिन वसुधारा जानते होंगे। अच्छा, आप में से सब लोगों ने यज्ञ जरूर किया होगा। ऐसा कोई है जिसने कभी यज्ञ ही नहीं किया है? छोटा सा भी यज्ञ, हवन जिसको बोलते हैं अपने यहाँ, होम हवन, कुछ हिंदी भाषी राज्यों में होम भी कहा जाता है। वसुधारा क्या होता है देखा होगा, जब यज्ञ खत्म हो जाता, खत्म तो नहीं होता जीवन में कुछ भी, यज्ञ जब पूर्ण हो जाता है तो उस यज्ञ में जो हमारे पुरोहित होते हैं, जिसको हम पंडित जी कहकर बुलाते हैं, वो कहते हैं कि बचा हुआ जो घी है, जो घृत है, जिससे आहुति आप दे रहे थे, घृत आहुति, अब यजमान खड़ा हो जाए और यजमान उस घृत पात्र को अपने दाएं हाथ से पकड़ ले और उसके मुख को अपने सम्मुख करके कंटिन्यूसली एक धारा बना करके उस समिधा में, उस यज्ञ कुंड में घृत को गिराए। ऐसा देखा है आप लोगों ने क्या? जी सर। देखा है ना, सबने देखा होगा। पद्मावती ने नहीं देखा क्या? जी, मतलब देखिए वैसे तो नहीं कहते, कहते कि एक साथ डाल दो। एक साथ नहीं, धीरे धीरे धारा, उसका मंत्र होता है एक, मंत्र पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे धारावत गिरता रहता है। नहीं सर, मंत्र क्या पढ़ते पता नहीं चलता, लेकिन एक ही बार गिरवा देते हैं सब। ये तो फिर आपके पंडित लोग गड़बड़ है भाई। तो और कहीं जान इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे कर देते हैं। नहीं नहीं, आपके पंडित लोग गड़बड़ हैं। पद्मावती, आपको याद होगा अभी मैं जब घर गया था, जब इसका सतचंडी महायज्ञ हुआ था, है ना? तो
इसको तो मैं रोज़ देखता था। और काशी के विद्वान आए थे, कुछ आसाम के और कुछ बंगाल के विद्वान थे, तो वो लोग ऐसे ही करते थे, मैं तो रोज़ देखता था। वसुधारा में धीरे-धीरे वो घृत गिरती थी और घृत की मात्रा कम से कम रहती होगी, मुझे लगता है 1 किलो तक का पिघला हुआ घृत द्रव की मात्रा में, और उसको 5 मिनट तक, 3-4 मिनट तक ऐसे गिराते रहते थे धीरे-धीरे, और मंत्रोच्चारण चलता रहता था। तो ख़ैर बहुत बढ़िया, ये सुंदर लगता है। सर हम लोग के वहाँ तो 5 मिनट में हवन ही खत्म हो जाता है। अरे होम करवाते हो, होम खत्म हो जाता है। देखो हवन, यज्ञ, इष्टि और होम में अंतर है। हम लोग जो करते हैं, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा आप लोगों ने सुन ली, तो पंडित जी ने यज्ञ करवा दिया, 4 आम की लकड़ियाँ रखकर कर्पूर जला के, तो वो होम हो गया। हमने जैसे कुछ नहीं, अपने घरों में क्या होता है कि नवरात्रि के व्रत के समय, दशमी अथवा नवमी के दिन, जिसको पारण बोलते हैं या पारण बोलते हैं, जब व्रत पूर्ण होता है, तो उस दिन जब यज्ञ किया जाता है, तो वो भी 5-10 मिनट में हो जाता है, वह भी होम का प्रकार है। ठीक है? और ऐसे कई अन्य-अन्य अनुष्ठान ओके पर। सर। तो होम, हवन, इष्टि और यज्ञ में एक विशेष अंतर होता है। वह जब हम पाठ्यक्रम में आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे, है ना? ओके दर्श, ओके कौड़, सर। मास वगैरह इष्टि है, प्रकृत याग है। याग के अपने विशेष कई प्रकार होते हैं। अग्निष्टोम, राजसूय, ये सब फिर यज्ञ हो जाते हैं। ये बड़ा शास्त्रीय अध्ययन है इन सब का। पर अपने यहाँ चूँकि यजमान भी बड़े जल्दी में होता है, और पंडित जी तो खैर होते ही होते हैं। कई ग्राहक होते हैं, भगवान क्षमा करे मुझे। ठीक है। मैं भी ब्राह्मण कुलोत्पन्न हूँ, तो बोलने में भी थोड़ा डर लगता है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। अब पंचम कांड में क्या है? उख्य, अग्नि, चिति निरूपण, दृष्टकाय, वायव्य, पशु इत्यादि। षष्ठ में है सोम मंत्र, सप्तम में है अश्वमेध, षडरात्र, सत्रकर्म वगैरह प्रकार के सब यज्ञ होते हैं। ये सारी चीजें यज्ञ के प्रकार है ना? तो ये सब उसमें होता है। देखो यहाँ पे एक पद है इष्टि होम करके, ये देखो, हम लोग ज्यादातर अपने घरों में यही करते हैं, है ना? कुछ नहीं हुआ तो गायत्री मंत्र करके करके ही अग्नये नमः स्वाहा, इदम अग्नये, इदम इदम अग्नये करके पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब परिवर्तन आ गया है बहुत ज़्यादा कर्मकांड में। तो इस तरीके से हमारा तैत्तिरीय संहिता यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद की पूरी होती है। अब हम मैत्रायणी संहिता की चर्चा करते हैं। देखो मैत्रायणी संहिता को जो है, इसकी भी अपनी शाखा है। मेरी बात समझे? जी सर। इस मैत्रायणी संहिता की भी अपनी शाखा है, जो मानव दुंदुभ ऐक्य वारा हरिद्रवेर श्याम श्यामायनीय करके बड़ी शाखा है। अरे ये सब और सब मुख्यतः उच्चारण भेद और कर्मकांड की विधि में परिवर्तन होने के नाते ये शाखाएं बनी हैं। इन सब का मुख्य कार्य एक ही था। इन सब का ध्येय, इन सब के मंत्रों के प्रयोग का प्रयोजन सिर्फ एक ही रहा है। किंतु विभिन्न आचार्यों के मत में उनके विवेक अनुसार परिवर्तन के कारण ये भिन्न शाखाएं और भिन्न संहिताएं बनी हैं। ये प्रमाण है, कोई मैं अपनी स्वांता सुखाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रमाणगत विषय है, पुस्तकों से पढ़ी हुई मेरे द्वारा। तो खैर इतना बहुत डीप में नहीं जाना है कि मैत्रायणी की 7 शाखाएं हैं, बस इतना जानो वो शाखाएं कौन कौन सी हैं जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। 15 साल का प्रश्न पत्र उठा लीजिए, आपको वहाँ कहीं नहीं मिलेगा मेरे अनुभव में। अब कहीं मिल गया तो ऐसा नहीं कि कह दूँ मैं गलत हूँ, अभी तक तो मुझे नहीं दिखा। 25 कोड की बात कर रहा हूँ, 73 की नहीं, क्योंकि इसमें कोई ऐसा ही नहीं जो 73 की तैयारी करने वाला हो, सब 25 ही आए हो। 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं, और 3144 मंत्रों के साथ यह संहिता अपने आप में पूर्ण होती है। मैत्रायणी संहिता में 1701 ऋचाएं सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद से ही हैं। 3104 में से 1701 ऋचाएं जो हैं वो किससे हैं? ऋग्वेद से उद्धृत हैं। समझे? तो कैलकुलेट करके बताओ, इसकी अपनी मूल कुल कितनी ऋचाएं हुई मैत्रायणी की? 5 सेकंड का समय है। 5, 4, 3,
2, 1, 1443। 3144 से माइनस करोगे 1701 तो आएगा 1443। तो 1443 इसकी अपनी मूल मंत्र है मैत्रायणी संहिता की। ठीक है, और कुल 3144 है। याद रहेगा? नहीं रहेगा तो करना पड़ेगा। PYQ भेजूंगा मैं, जब ये पूरा होगा तब करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैत्रायणी संहिता के विषय वस्तु को समझ लो। 4 कांड हैं इसमें। तैत्तिरीय जब हमने पढ़ी तो उसमें 7 कांड थे, इसमें 4 हैं। प्रथम कांड है संहिता। प्रथम कांड में 10 पौर्णमास, अध्वर्यु, अग्निहोत्र इत्यादि के विषय में है। द्वितीय कांड में राजसूय, अग्निचिति, काममिष्टियों के विषय में है। तृतीय कांड में भी अग्निचिति, अध्वर्यु आदि के विषय में है और अश्वमेध के ही बारे में है। चतुर्थ कांड जो है उसमें खिल कुछ मंत्र प्राप्त होते हैं, बाद में जोड़े गए ऐसा माना जाता है। राजसूय, अध्वर्यु से संबंधित विषय वस्तु चतुर्थ कांड में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, काठक या कठ शाखा को समझते हैं, जो कि अपनी तीसरी शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की, जिसके 5 प्रकार है: इठिमिका, माध्यमिका, वारी, ओरिमिका, याज्ञानुका, अश्वमेधादि, अन्वचन। यहाँ से बहुत सवाल नहीं आएगा, इसलिए निश्चिंत रहिए। कट शाखा का विभाजन 40 स्थानकों में हुआ है। कुल 13 अनुवचन है और 843 अनुवाक है। 3091 मंत्र हैं और इसमें बस इतना ही समझो। ब्राह्मण मिश्र समझोगे तो फिर उसको बहुत डीप जाना पड़ेगा, यहाँ तक। ठीक है, ये इतना समझे? ठीक। अपना जो अगला है कठ कपिस्थल। कपिस्थल ऋषि इसके प्रवर्तक थे। 6 अष्टकों में विभक्त है और 48 अध्याय। कृष्ण यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण हैं। इसके आरण्यक भी वही हैं, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, नाम वही है। इसके अपने उपनिषद की बात करें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अपने कई उपनिषद हैं, जिसमें पहला है तैत्तिरीयोपनिषद, 3 वल्लियों में विभक्त है। कौन कौन सी, कोई बताएगा 3 वल्लियों के नाम? भृगुवल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली। हाँ, कोई और बता रहा था, वो भी बता दे। जी मैं यही कह रही थी। ठीक है, मैत्रायणी उपनिषद पुनः 7 अध्यायों में विभक्त है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं। कहने को सिर्फ 2 अध्याय हैं, ऐसा लगता है कि कितना छोटा उपनिषद है, पर कठोपनिषद में भी वल्लियां हैं। देखो, तैत्तिरीय उपनिषद वल्ली में है और वल्लियों में अध्याय हैं, किंतु कठोपनिषद मुख्यतः अध्याय में विभक्त है और अध्याय में वल्लियां हैं। मेरी बात समझे? एक में लाल कपड़े के अंदर पीला कपड़ा है, एक में पीले कपड़े के अंदर लाल कपड़ा है। बस इतना समझो। ठीक है, अगला उपनिषद है श्वेताश्वतरोपनिषद, और फिर एक और है इसका महानारायण उपनिषद। महानारायण उपनिषद वगैरह के ऊपर आचार्य शंकर का भाष्य नहीं प्राप्त होता है, और शायद से ईशकेन प्रश्न ईशकेन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तैत्रेय ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यक तथा। हाँ, श्वेताश्वतरोप के ऊपर भी आचार्य शंकर का भाष्य प्राप्त नहीं होता है, किंतु फिर भी यह कृष्ण यजुर्वेद का अति प्रसिद्ध उपनिषद है। और श्वेताश्वतरोपनिषद की विशेषता यह है कि इसमें त्रैतवाद की बात करी गई है और सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का बड़ा सुंदर निदर्शन इसमें प्राप्त होता है। द्वैसुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिशस्व जाते तयोरण्यः पिप्पलम स्वादस्नक अभिचार तयोरण्यः पिप्पलम वद। देखो मैं भूल गया, तयोरन्या पिप्पलम वद अभिवतन्यत अभिचाकशीति करके मंत्र प्राप्त होता है, जिसमें त्रैतवाद की बात की गई है। वह श्वेताश्वतरोपनिषद में ही बात की गई है। और श्वेताश्वतरोपनिषद की यह विशेषता है कि जिस भगवान शिव की पूजा इस श्रावण मास में हम कर रहे हैं, और जिस भगवान शिव को हम भोले कहते हैं, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, वह भगवान शिव जो ऋग्वेद में रुद्र के रूप में माना गया है 7वें और 8वें मंडल के लगभग, उसी भगवान शिव, उसी रुद्र को शिव के रूप में स्थापित करने वाला कोई उपनिषद यदि है तो वह प्रथम उपनिषद श्वेताश्वतरोपनिषद है। और शैव संप्रदाय को लेकर के प्रथम निदर्शन, प्रथम दर्शन अथवा प्रथम दृष्टि रखने वाला कोई यदि ग्रंथ है
संस्कृत साहित्य में तो वह श्वेताश्वतरोपनिषद ही है। मेरी बात समझे? इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके मैंने 4 अध्याय पढ़ रखे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में लगा था जब मैं मास्टर्स कर रहा था। ठीक है? स्पष्ट है? जी। श्रौत सूत्र की बात करें तो बौधायन श्रौत सूत्र, वाधूल, मानव, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाड़, वाराह और वही खानस। कौन कौन से? बौधायन, वाधूल, मानव, आपस्तंभ, काठक, सत्यासाड़, वाराह, वैखानस। लगभग ये 8 स्रौत सूत्र हमें प्राप्त होते हैं। किसके? कृष्ण यजुर्वेद के। इसके गृह सूत्रों की बात करें, इनकी संख्या आपके समक्ष है। बौधायन, मानव, भरद्वाज, आपस्तंभ, काठक, अग्निवेश, हिरण्यकेश, वाराह, वैखानस, चारायणी, वैजवाय। अब आप लोगों को ये नहीं लगता कि ये सब कैसे याद होगा? कठिन लगता है ना? मैंने कठिन तो नहीं लगता, बड़ा कंफ्यूजिंग लगता होगा। जी सर। देखो, इसका एक ही उपाय है। उपाय तो कई हो सकते हैं, पर मेरी नज़र में उपाय यही है कि आप जहाँ पढ़ते हो, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ते हो, फिक्स सीट करवा रखी हो, चाहे अपने घर में रूम में जहाँ भी टेबल चेयर लगा के आप पढ़ते हो, वहाँ पर आपको एक स्टिकी नोट लगा करके लिख लेना चाहिए। और जब भी आप पढ़ने जाओ तब एक बार नज़र फेर लो। पढ़ाई कंप्लीट करके उठो तो नज़र फेर लो, रट लो, याद हो जाएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें व्यक्तिगत ऐसी याद करी हैं, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि याद करने का तरीका है। ठीक है? स्टिकी नोट में लिख लो। ठीक है, तो सुलभ सूत्रों की बात करें तो देख ही लिया, ये है। शिक्षा ग्रंथ इसके 4 हैं: व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भरद्वाज शिक्षा और मांडव्य शिक्षा। ठीक है? अब हमारा यजुर्वेद यहाँ पे समाप्त होता है। कल हम सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे।